अगर आप भी मेरी तरह एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का काम करते हो तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि इस टाइप के जितने भी हमारे गारंटी वाले बल्ब होते हैं, जिसके साथ में हमें 1 साल 2 साल 5 साल की गारंटी मिलती है, उन सभी बल्ब के अंदर हमारा इस टाइप का एक एमसीबीसी पैनल लगा होता है। अब ये जो पैनल होता है फ्रेंड, इस पैनल को जलाने के लिए देखिए एलईडी बल्ब के अंदर एक हमारा इस टाइप का ड्राइवर सर्किट भी लगा होता है। अब इस ड्राइवर सर्किट का काम क्या होता है फ्रेंड, इसके मेनली दो ही काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि ये एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है, और दूसरा काम क्या होता है कि इस पैनल को जलाने के लिए जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें ये ड्राइवर सर्किट निकाल के देता है। यानी सीधी सी बात क्या है फ्रेंड कि ये जो हमारा एमसीबीसी पैनल है ये हमारा डीसी वोल्टेज पे काम करता है, ये एसी वोल्टेज पे काम नहीं करता। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि इस पैनल को हम डायरेक्ट एसी 220 वोल्टेज से कैसे जला सकते हैं, वो भी बिना किसी ड्राइवर सर्किट के। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना फ्रेंड, बहुत ही डीपली नॉलेज मिलने वाली है आपको एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इन चीजों को हम साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये देखते हैं, क्या हम किसी एक पैनल को डायरेक्ट एसी 220 वोल्टेज की सप्लाई दे तो वो पैनल हमारा काम करता है कि नहीं करता। फिर उसके आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस अपनाएंगे इसे जलाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ये है मेरा एक्सटेंशन बोर्ड, और इसके अंदर देखिए ये मेरे पास प्लग है, और यहाँ से देखिए वायर हमने छील रखी है आगे से। तो यहाँ पे हम प्लग को लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, और यहाँ से मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। तो अब इस वायर के अंदर क्या है फ्रेंड, हमारी एसी 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों पॉइंट जो हैं इसके प्लस माइनस के, यहाँ पे इस वायर को लगा के देखेंगे कि हमारा बल्ब काम करेगा कि नहीं करेगा डायरेक्ट 220 वोल्ट देने पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड कि जैसे मैंने इसे लगाया उसी टाइम क्या हुआ कि हमारी लाइट जली और अचानक से बंद हो गई। ये देखिए यहाँ पे अब ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा फ्रेंड, उसका कारण ये है कि यहाँ पे ये जो हमारा पैनल है ये जल के खराब हो गया है। आप देख सकते हो इसकी कई एसएमडी हमारी जल के खराब हो चुकी हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि इस पैनल की अगर एक एसएमडी भी हमारी खराब हो जाती है तो बाकी की सारी एसएमडी काम करना बंद कर देती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा फ्रेंड कि जब हमने इसे एसी 220 वोल्टेज की सप्लाई दी तो उसी टाइम हमारी सारी एसएमडी जल के खराब हो गई। लेकिन हमें इसे एसी 220 वोल्ट से ही जलाना है, और वो भी बिना किसी ड्राइवर सर्किट के। तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा पैनल ले लेता हूँ क्योंकि ये तो खराब हो गया है। यहाँ पे हम ये वाला पैनल यूज करेंगे। ये मेरे पास दूसरा पैनल है, इसको हम साइड में फेंक देते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए इसके अंदर हमें क्या देखना है, कैलकुलेशन क्या करनी है कि ये जो हमारा एक पैनल है ये कितने वोल्टेज पे काम करता है वो हमें पता लगाना है। तो वो पता लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक एसएमडी हमारी कितने वोल्टेज की है। इसे पता लगाने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, ये देखिए मेरे पास सुपर एलईडी टेस्टर है, जिसके अंदर हमारी एक छोटी स्क्रीन लगी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक एसएमडी कितने वोल्ट ले रही है और ये पूरा पैनल कितने वोल्ट ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसको यूज करना बहुत ही आसान है, और इसको मैं बीच बीच में यूज करता हूँ, जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ती है वहां पे मैं इसको यूज करता रहता हूँ। तो इसके अंदर भी क्या होता है, नॉर्मली हमारी जो मल्टीमीटर के अंदर प्रोब होती है सेम उसी तरीके से प्रोब है इसके अंदर, आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, एक हमारा ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम इस स्विच को बंद कर लेते हैं, और यहाँ पे इस वायर को एक बार निकाल देते हैं। देखिए ध्यान से देखना, ये सीखने वाली और ज्ञान वाली बातें हैं, इसे ध्यान से देखना आप। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लग को लगा दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। अब स्विच को ऑन करने के बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा रेड रंग का बटन है यहाँ से इसे हमें ऑन करना है। ये मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी हमें कुछ सेकंड रुकना है, जब तक रुकना है जब तक यहाँ पे 300 वोल्ट ना दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए अब 200 हो गया, 215 हो गया, और यहाँ पे अब 300 हो गया। तो जब यहाँ पे 300 वोल्ट आ जाए तभी हमें इसे यूज करना है। अब यहाँ पे हमें देखिए इसके अंदर क्या है, पहले तो हम एक एसएमडी का पता लगाएंगे कि ये कितने वोल्ट की है। तो इसे पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी एसएमडी की प्लस माइनस है उसी हिसाब से प्रोब को रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैंने यहाँ पे जब प्रोब को लगाया तो हमारी एसएमडी जलने लगी है, और आप टेस्टर की स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये जो एसएमडी है ये कितने वोल्ट ले रही है, ये हमारे 9 वोल्ट ले रही है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं ताकि आप देख पाओ, ये आपके लिए समझना भी जरूरी है। यहाँ पे देखिए हम दोबारा से ऐसे लगाएंगे, और इस तरीके से देखिए इसको हम पलट लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैं दोबारा से लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एसएमडी हमारी 9 वोल्टेज की है। तो यहाँ पे टोटल हमारी कितनी एसएमडी लगी है,
इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एसएमडी लगी हुई है और एक एसएमडी हमारी 9 वोल्टेज की है। तो लगभग इसकी जो वोल्टेज होनी चाहिए वो लगभग 80 के आसपास होनी चाहिए, 2-4 वोल्टेज कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये पूरा पैनल कितने वोल्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हमने पूरे पैनल को वोल्टेज दे दी है। अभी देखिए इसकी जो लाइट है थोड़ी सी और तेज होगी, तो फिलहाल इसके अंदर 78 वोल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड की जो हमारी टोटल वोल्टेज दिखा रहा है वो 77 के आसपास दिखा रहा है। अब आपको शायद स्क्रीन पे इतने अच्छे से ना दिखाए, 77-78 के आसपास वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। तो यानी ये जो हमारा एक पैनल है ये लगभग 77 से 78 वोल्ट ले रहा है, 80 के आसपास से समझो आप इसे। तो यहाँ पे 80 वोल्टेज के आसपास ये ले रहा है, ये हमें इससे पता चल गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम निकाल देंगे। अब हमें यहाँ पे ये जो हमारे पास सप्लाई आ रही है एसी वोल्टेज की, इसकी वोल्टेज को चेक करना है कि इसके अंदर कितनी वोल्ट आ रही है। तो इसकी वोल्टेज को चेक करने के लिए यहाँ पे हम अपने मल्टीमीटर का यूज करेंगे। एक बार मैं बाकी की चीजों को साइड में कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम मल्टीमीटर से पहले इसकी वोल्टेज देख लेते हैं कि कितनी वोल्ट हमें मिल रही है फिलहाल एसी की। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को एसी 200 पे नहीं, एसी 600 पे सेट करेंगे, क्योंकि लगभग 220 या 230 के आसपास वोल्टेज आती है यहाँ पे। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे को यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड आप देख सकते हो कि फिलहाल जो मेरे पास एसी सप्लाई आ रही है वो 232 वोल्ट के आसपास आ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा फ्रेंड कि 232 वोल्ट हमारी यहाँ पे एसी आ रही है। तो अब हमें उसी हिसाब से यहाँ पे पैनल यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एक पैनल को हम ये मान के चलते हैं कि ये 80 वोल्टेज पे काम करता है, तो हम क्या करेंगे, इसी हिसाब से पैनल को जोड़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, यानी यहाँ पे हम मोटा मोटा 3 पैनल को लेंगे और उसे सीरीज करके देखेंगे। ठीक है, और सीरीज करने पे देखते हैं क्या हमारे ये पैनल सीरीज करने पे भी खराब होता है या जलता है, क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब सीरीज करना कैसे होता है वो भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो सीरीज करना बिल्कुल आसान है। इस टाइप से देखिए मैंने 3 पैनल लिए हैं। तो इस पैनल के अंदर क्या है फ्रेंड, ये हमारा प्लस है, ये माइनस है। तो इसका माइनस हम क्या करेंगे, दूसरे पैनल के प्लस के साथ में जोड़ देंगे। ये जो हमारा दूसरा पैनल का प्लस है इसके साथ में जोड़ देंगे, और उसके बाद इसका जो माइनस बचेगा इसको हम तीसरे पैनल के प्लस के साथ में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे तीनों पैनल को सीरीज में जोड़ दिया है। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा पहला पैनल है, तो पहले पैनल के माइनस को मैंने दूसरे पैनल के प्लस के साथ में जोड़ा है, और फिर यहाँ पे दूसरे पैनल के माइनस को तीसरे पैनल के प्लस के साथ में जोड़ा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सीरीज में कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट बचे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों पॉइंट पे अब हम एसी सप्लाई देंगे और देखेंगे कि ये पैनल अब हमारा यहाँ पे काम करेगा या फिर पहले पैनल की तरह ये भी जल के खराब हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इस चीज को। और तो यहाँ पे अब हम फिर से अपना एक्सटेंशन बोर्ड लेंगे, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, और उसके बाद फिर से हम एक वायर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं सीरीज का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल सीरीज बोर्ड नहीं है, तो मैं इसी से यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम स्विच को ऑन करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो एक एक पॉइंट है यहाँ पे हमें सप्लाई देनी है, और देखते हैं कि हमारा ये जो पैनल है क्या अब डायरेक्ट एसी पे काम करेगा कि नहीं करेगा, या फिर पहले बल्ब की तरह खराब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने लगाया। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे हमारे तीनों पैनल बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग हो रही है। यानी ये पहले पैनल की तरह खराब तो नहीं हुए, जैसे कि हमने पहला पैनल लगाया था तो उसी टाइम हमारी एसएमडी जल के खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ये खराब नहीं हो रहे, जल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्लिंकिंग हो रही है। वो ब्लिंकिंग है और वो आपको शायद वीडियो में ना दिखाई दे रहा हो, ये आपको कंटिन्यू जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप रियल में ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इसके अंदर ब्लिंकिंग दिखाई देगी। तो उस ब्लिंकिंग को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरे पास ब्रिज रेक्टिफायर, और इसे हम 4 डायोड को जोड़ के बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो बनाई है। और यहाँ पे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए मैंने डायोड यूज कराया है, उसका नंबर है IN4007, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको 1 से 2 रुपए के अंदर मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब इस डायोड को यहाँ पे लगा के देखते हैं क्या इसकी ब्लिंकिंग कम होती है कि नहीं होती। वैसे तो आपको वीडियो के अंदर लग रहा है कि ये बिल्कुल कंटिन्यू बल्ब जल रहा है, लेकिन इसके अंदर रियल में ब्लिंकिंग हो रही है। तो इस ब्लिंकिंग को दूर करने के लिए
हम क्या करते हैं, इसको लगाएंगे। अब इसके अंदर देखिए कनेक्शन कैसे करने होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो लेग तो हमारी एसी सप्लाई की होती है, दो डीसी की होती है। जैसे कि आपको ब्रिज रेक्टिफायर का काम पता ही होगा कि उसका काम क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर का एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो लेग है, ये वाली और ये वाली, ये हमारी एसी सप्लाई की लेग है, और ये वाली जो लेग है और ये वाली जो लेग है ये हमारी डीसी की है। अब डीसी के अंदर प्लस माइनस होता है, वो कैसे आप कंफर्म करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों डायोड का जो हमारा एनोड है इस साइड में है, तो यहाँ पे हमें माइनस सप्लाई मिलेगी, और दोनों डायोड का हमारा कैथोड इस साइड में है, तो यहाँ पे हमें प्लस सप्लाई मिलेगी। तो हम उसी हिसाब से प्लस माइनस देख के यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने पैनल के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर को लगा दिया है, तो हमने डीसी वाली वायर को तो जोड़ दिया है। अब ये जो दो लेग दिखाई दे रही है हमारी एसी सप्लाई की है, तो इसी के अंदर हम सप्लाई देंगे और देखेंगे क्या हमारी जो ब्लिंकिंग है कुछ कम हुई है या फिर वैसे अभी भी ब्लिंकिंग कर रहा है। वैसे तो आपको वीडियो के अंदर ये कंटिन्यू जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वास्तव में इसके अंदर ब्लिंकिंग हो रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है और देखते हैं कुछ कम हुआ है कि नहीं हुआ ब्लिंकिंग हमारा। तो यहाँ पे इस तरीके से एक बार को हम यहाँ पे लगाएंगे, दूसरी को यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद जो इसकी ब्लिंकिंग है वो लगभग 90% खत्म हो चुकी है, 10% अभी भी इसके अंदर ब्लिंकिंग बची है। तो इस ब्लिंकिंग को भी बिल्कुल खत्म करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, और ये जो कैपेसिटर है फ्रेंड 400 वोल्ट 4.7 यूएफ का है। आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के सर्किट के अंदर जब भी आप कैपेसिटर लगाएं तो कम से कम आपको 400 वोल्टेज का कैपेसिटर लेना है, इससे कम का नहीं लेना। अगर इससे कम का लोगे तो ये ब्लास्ट कर सकता है या फिर जल्दी खराब हो सकता है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर हमारा एक प्लस माइनस होता है। तो इस साइड में आप देख सकते हो कैपेसिटर के अंदर हमारा माइनस का सिंबल बना है, तो ये लेग हमारी प्लस की है और ये लेग हमारी माइनस की है। तो इसको हमें प्लस माइनस देख के लगाना है। अगर हमने गलती से भी इसके अंदर उल्टा सीधा लगा दिया कैपेसिटर तो तब भी ये उसी टाइम ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटर की माइनस है उसको हम माइनस पे और जो कैपेसिटर का प्लस है उसको प्लस पे हम जोड़ देते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे इस कैपेसिटर को जोड़ लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस कैपेसिटर को भी जोड़ लिया है प्लस माइनस देख के। तो अब हम दोबारा से इसके अंदर सप्लाई दे के देखते हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम है, जो 10% ब्लिंकिंग हमें लग रही थी, वो फिक्स हुई है कि नहीं हुई। तो इसके लिए हम दोबारा से सप्लाई ऑन करेंगे और यहाँ पे दोबारा से इसको लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हम इसको लगा रहे हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, कैपेसिटर को लगाने के बाद जो इसकी ब्लिंकिंग है ना, वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। अब ये बिल्कुल भी ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंड हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर। हमने ये सीखा कि जो इस टाइप का पैनल होता है हमारा, जो कि डीसी वोल्टेज पे काम करता है, तो इसको हम एक पैनल को तो डायरेक्ट एसी वोल्टेज से नहीं जला सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसकी वोल्टेज कैलकुलेशन करी कि एसी वोल्ट कितनी आ रही है, और उस हिसाब से हमने तीन पैनल को सीरीज में करा। और तीन पैनल को सीरीज करने के बाद जब हम इसे एसी सप्लाई से जला रहे हैं तो पैनल हमारा काम तो कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ब्लिंकिंग हो रही है। तो उस ब्लिंकिंग को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगाया। तो ब्रिज रेक्टिफायर लगाने से हमारी 90% ब्लिंकिंग खत्म हो गई, लेकिन 10% बच रही थी, तो उसको हमने कैपेसिटर लगा के बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक चीज तो कंफर्म होगी कि हम डीसी पैनल को, ये जो हमारे एमसीबीसी पैनल हैं डीसी वाले, इसे हम एसी से जला सकते हैं। उसके लिए हमें वोल्टेज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि हमने करके इसे जला के भी आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये जो प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया है, इससे अगर आप घर पे ट्राई कर रहे हो तो आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ट्राई करें। वरना घर पे इस प्रैक्टिकल को बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें आपको करंट भी लग सकता है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।